आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में हम इस मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे कि यदि कोई एलोपैथिक दवाई, यदि कोई अंग्रेजी दवाई रिएक्शन कर जाती है तो इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्या भूमिका हो सकती है या व्यवहार में हमने क्या भूमिका देखा है। आप जानते हैं कि आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिएक्शन फ्री पैथी है। इसमें किसी प्रकार का कोई विनाश नहीं होता है, कोई डिस्ट्रक्शन डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी डिजीज एग्रेवेट हो जाती है, रोग वृद्धि हो जाती है। और रोग वृद्धि अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा से होती है और आपके पास कोई भी दवा नहीं है तो भी आप एक आधा नींबू एक कप पानी में निचोड़ करके दे दें तो एग्रेवेशन एंटीडोट हो जाएगा, एग्रेवेशन समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं तो मान लीजिए S1 फर्स्ट डाइल्यूशन से एग्रेवेशन हुआ है तो आप S1 सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ डाइल्यूशन जो भी चाहें दे दें। हायर डाइल्यूशन कोई भी सक्सेसिव दे दें तो एग्रेवेशन ख़त्म हो जाएगा। या यदि आपके पास न नींबू है न आपके पास कोई दवाई है तो आप वेट कर लें, प्रतीक्षा कर लें, थोड़ा समय बीत जाने दें। समय के साथ अपने और दवा बंद कर दें, समय के साथ अपने आप एग्रेवेशन दूर हो जाएगा और रोग जो एग्रेवेशन है, डिजीज एग्रेवेशन है, रोग वृद्धि है, इससे किसी प्रकार के जीवन हानि की संभावना नहीं है। लेकिन आप सभी ये बखूबी जानते हैं और परिचित हैं कि जब कोई भी एलोपैथिक दवा रिएक्शन कर जाती है तो रोगी की जान संकट में आ जाती है। रोगी को बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यदि रिएक्शन करने वाले एलोपैथिक दवा का नाम मालूम है तो एलोपैथिक डॉक्टर आसानी से उसका एंटीडोट दे करके रिएक्शन को दूर कर लेता है। यहाँ तक कि एलोपैथिक चिकित्सक, एलोपैथिक डॉक्टर दवाएं देते समय उन्हीं दवाओं के साथ ही एंटीडोट दवाएं भी देते हैं ताकि रिएक्शन का कोई खतरा ना हो। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं जहाँ एलोपैथिक चिकित्सक के लाख सजगता के बावजूद एलोपैथिक दवाएं रिएक्शन कर जाती हैं। यदि जैसा मैंने बताया, यदि एलोपैथिक दवाई का नाम मालूम हो, उसका ग्रुप मालूम हो तो उसको एंटीडोट करना आसान होगा। लेकिन तमाम जगह ऐसा होता है कि जहां एलोपैथिक दवाई का नाम मालूम नहीं होता है तो उस रिएक्शन को दूर करना एलोपैथिक डॉक्टर के लिए भी टेढ़ी खीर होती है। लेकिन आप जानते हैं या आपको यह आश्चर्य होगा यदि नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एलोपैथी की जितनी भी दवाएं हैं, चाहे उनका नाम मालूम हो चाहे उनका नाम न मालूम हो, उनके रिएक्शन को फौरी तौर पर दूर करने में सक्षम है और फौरी तौर पर एलोपैथिक रिएक्शन को दूर करके मरीज के जीवन की रक्षा करती है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो पहली और यूनिवर्सल मेडिसिन है जिसका नाम है स्क्रोफलोसोच नंबर 1,
स्क्रोफोलोसोज नंबर 1 एक ऐसी कीमती दवा है कि यदि आपके पास स्क्रोफोलोसोज नंबर 1 है तो घर में पड़ा हुआ है, तो आप एलोपैथी की कोई भी दवाई रिएक्शन कर जाती है, चाहे उसका नाम मालूम हो चाहे उसका नाम मालूम न हो। दोनों ही स्थितियों में आप एलोपैथिक रिएक्शन को बखूबी दूर कर सकते हैं। ये रिएक्शन को दूर करने के लिए आप S1 को मैसिव डोज में अर्थात 10 से लेकर के 20, 30, 40, 50, 100, 200 गोलियों को की एक मात्रा दे सकते हैं, या S1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में या सेकंड डाइल्यूशन में भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी रिएक्शन की जितनी तेजी है उस हिसाब से, अगर रिएक्शन बहुत तेज है तो आपको S1 को भारी मात्रा में जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। यदि रिएक्शन थोड़ा धीमा है तो S1 की कम मात्रा को, यानी फर्स्ट डाइल्यूशन या सेकंड डाइल्यूशन में S1 को आप देर से दे सकते हैं। तो यह चिकित्सक पर या यह आप पर निर्भर है कि आप एग्रेवेशन, ये एलोपैथिक रिएक्शन की सीवियरिटी, एलोपैथिक रिएक्शन अंग्रेजी दवाई के रिएक्शन के तेजी के अनुसार S1 की मात्रा को अधिक मात्रा में दे सकते हैं, S1 को भारी मात्रा में दे सकते हैं, जल्दी जल्दी दे सकते हैं। ये अपने विवेक की बात है। ये ऐसा क्यों है कि सारी एलोपैथिक रिएक्शन को S1 फौरी तौर पर दूर करने में सक्षम है? आप जानते हैं कि S1 की प्रॉपर्टी है कि वो शरीर से विजातीय पदार्थों को बाहर निकाल फेंकती है। तो यही कारण है कि जो एलोपैथिक दवा रिएक्शन कर रही है, यहाँ एक बात और भी मैं बता देना चाहूँगा कि एलोपैथिक दवाओं का रिएक्शन केमिकल होता है और आपकी जो दवाएं हैं उनका तो रिएक्शन होता नहीं, लेकिन उनका प्रभाव जो है वह फिजिकल होता है। दूसरे शब्दों में एलोपैथिक दवाओं का प्रभाव केमिकल होता है, रासायनिक होता है, उनका किसी प्रकार का प्रभाव वो है फिजिकल, भौतिक नहीं होता है। तो ये केमिकल प्रभाव को दूर करने में S1 पूर्ण रूप से सक्षम है। और आप सभी को मेरी सलाह है, अपने घर में 1 शीशी दवाई S1 की ज़रूर रखें। कभी मौके को मौके आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो ये आपके किसी परिवार के सदस्य का जीवन बचाने में सक्षम है और इससे किसी प्रकार के हानि होने की कोई संभावना नहीं है। तो यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई अपडेट, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति आप समर्पित हैं, अपना प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।